समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। द न्यूज नाउ के हिंदी बुलेटिन के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। कश्मीर के रामबन में कुछ घंटे चली पदयात्रा बारिश भूस्खलन के कारण दोपहर बाद हुई स्थगित। ताजा हिमपात, घाटी के कई हिस्सों में हुई ताजा बर्फबारी। श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए एक बार फिर बंद। दिवस के चलते जम्मू में हर तरफ की गई सुरक्षा कड़ी। अब खबरें विस्तार से। भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर के रामबन में जोरदार बारिश के बाद देर से शुरू हुई। इसमें बड़ी संख्या में लोग जुटे। कड़ाके की ठंड के बीच पदयात्रा कश्मीर की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन लगातार मौसम खराब होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है। वहीं रामबन में खराब मौसम और भूस्खलन के कारण यात्रा को दोपहर बाद रद्द कर दिया गया और ये पदयात्रा अब 27 जनवरी को सुबह 8 बजे फिर शुरू होगी। वहीं ये पदयात्रा स्थगित होने के कुछ देर बाद ही राहुल गांधी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं आपको बता दें कि कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में एक बार फिर से बर्फबारी हुई। ताज़ा बर्फबारी के चलते पूरी घाटी में न्यूनतम तापमान में वृद्धि हुई है। श्रीनगर शहर सहित कश्मीर के कई हिस्सों में ताज़ा बर्फबारी भी दर्ज की गई है। जम्मू श्रीनगर में लगातार बारिश और बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबान क्षेत्र में पस्सियां गिरने और शूटिंग स्टोन्स की वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए फिर बंद कर दिया गया है। ज्यादातर गाड़ियों को उधमपुर में ही रोक दिया गया है। गणतंत्र दिवस के चलते जम्मू में हर तरफ सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बता दें, जम्मू कश्मीर का मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह जम्मू में आयोजित किया जाएगा, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तिरंगा फहराएंगे। इसी को लेकर जम्मू में जगह जगह पर सुरक्षा बल औचक निरीक्षण कर रहे हैं और गाड़ियों को रोककर उनकी चेकिंग भी की जा रही है। सेना और पुलिस दोनों के विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों को शहर से जोड़ने वाले राजमार्गों पर रात्रि गश्त करने के लिए कहा गया है। जम्मू कश्मीर के शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में कल गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाएगा। इस दौरान परेड होगी और साथ ही साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। इसी बीच गणतंत्र दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर पुलिस के 36 अधिकारियों और कर्मियों को बहादुरी, सराहनीय कार्य और विशिष्ट सेवा के लिए पुलिस मेडल देने की गृह मंत्रालय ने घोषणा की है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कश्मीर विजय कुमार IPS को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक के लिए सम्मानित किया गया है। वहीं वरिष्ठ सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक, पुलिस और CAPFS के लिए सर्वोच्च सेवा पदक है। ये राज्य, केंद्र पुलिस या सुरक्षा संगठनों में कम से कम 25 वर्षों तक सेवा करने वाले व्यक्तियों को लंबी और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के हमहमा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के महासचिव अली मोहम्मद सागर की पत्नी द्वारा खड़ा किया गया मकान जम्मू कश्मीर में चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान वहां पर जो है वो गिरा दिया गया है। आपको बता दें, आधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि कानून परिवर्तन एजेंसियों के साथ राजस्व विभाग की एक टीम ने जो है दोपहर एयरपोर्ट रोड हमहमा में घटनास्थल पर पहुंचकर जमीन को जो है वहां पर जो बनाया गया मकान था उसको गिरा दिया है। उन्होंने कहा कि संरचना राज्य भूमि पर बनाई गई थी, जिस पर सागर की पत्नी ने अपने घर के पास कब्जा कर लिया था, जो मालिकाना भूमि पर है। उन्होंने कहा कि इसे इसलिए गिराया गया है और लोगों को कहा गया है कि इस तरह से अतिक्रमण ना किया जाए। पुलिस और अन्य सुरक्षा कर्मियों के साथ गणतंत्र दिवस समारोह के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और आज जांच भी की जा रही है। पुलिस और CRPF के जवानों और सेना के कुलगाम जिलों में फरसियाल चौक पर विभिन्न स्थलों पर वाहनों की औचक जांच की गई ताकि विध्वंसक तत्वों की आवाजाही को रोका जा सके। भेड़ पालन विभाग बांदीपुरा ने आज बांदीपुरा जिले के गुण प्रांगण दिवस से जागरूकता शिविर का आयोजन किया। शिविर की अध्यक्षता भेड़ एवं उन्न विकास अधिकारी हाजी डॉक्टर नुजहत वली ने की। उनके अलावा डॉक्टर इरफान भी जो है वहां पर मौजूद थे। यहां तक कि PRI लाभार्थियों क्षेत्र के युवाओं ने भी भारी संख्या में इसमें भाग लिया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भेड़ इकाइयों में समुदाय को उनका उचित हिस्सा दिया जाएगा, क्योंकि वो क्षेत्र में भेड़ पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
आज डिपार्टमेंट ऑफ शीप हस्बेंड्री एसडीओ हाजन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमारे एक गांव है मधवन, वहाँ पे हमारा सेंटर है शीप हस्बेंड्री का। तो इसी सेंटर में हमने एक अवेयरनेस कैंप इनेकाद किया, एक सीड डिस्ट्रीब्यूशन कैंप भी था, इसमें ट्रेनिंग कैंप भी रहा। आज के दिन में हमने तकरीबन 50+ ब्रीडर्स के साथ रूबरू बातचीत की, उनके मुतालबात सुने, उनकी परेशानियाँ सुनी, उनके कुछ डिमांड्स हमने नोट भी किए हैं जो हम उन तक और अपने हायर अथॉरिटीज़ तक भी पहुंचाएंगे ताकि उन मुतालबात का जो सोल्यूशन है वो हम लोग ले आ पाएँ। आज हमने उनके साथ डिपार्टमेंट की जो स्कीम्स हैं उनके बारे में बात की, उनको अवेयरनेस उस चीज़ के बारे में दी, जो FPO बनाने के रजिस्ट्रेशन की और कोऑपरेटिव रजिस्ट्रेशन की जो प्रोटोकॉल है वो भी उनके साथ शेयर किया। डिपार्टमेंट की एक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है PM-FME, उसके बारे में भी हमने आज इन ब्रीडर्स को इतला दी ताकि वो किस तरीके से लोन के लिए फॉरवर्ड आ सकें और अब इस स्कीम का भरपूर तरीके से अपना फ़ायदा उठा सकें और अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, लाइवलीहुड है, वो अच्छे से वो लोग बिता पाएँ। जी, लेवल ऐसी है कि हमको ग्रास रूट लेवल पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी भरपूर कोशिश रहेगी जी कि जहाँ पर भी हमारे शीप एक्सटेंशन सेंटर्स हैं वहाँ पर भी हम इसी किस्म के कुछ न कुछ अवेयरनेस कैंप्स जारी रखें। ये जो कड़ी है ये कंटिन्यू रहेगी ताकि हम लोग इन तक पहुँच पाएँ, हमारा इन तक जो आउटरीच है वो मैक्सिमाइज हम कर पाएँ और हर एक के पास इस किस्म की अवेयरनेस हम लोग ऑन हैंड पहुँचा पाएँ। आई थिंक डिपार्टमेंट ऑफ शीप हस्बेंड्री का एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर मैं देख रही हूँ, स्पेशली आफ्टर द लॉन्च ऑफ द स्कीम, जो ऑल द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स की जो एक स्कीम लॉन्च हुई है और जो किस्म की हमारी फंडिंग इंशाल्लाह आने वाली है, उस हिसाब से वी आर वेरी पॉजिटिव फॉर द फ्यूचर ऑफ शीप हस्बेंड्री एज सच। एंड लोगों का भी रुझान इस तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वी हैव न्यू ब्रीडर्स हु आर वांटिंग टू कम इनटू दिस स्फीयर एंड टेक दिस अप एज अ लाइवलीहुड। द न्यूज़ नाउ के हिंदी बुलेटिन के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।